हेलो माय परफेक्ट फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस छोटी सी मगर मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग बात करेंगे सॉल्युबिलिटी इन्हांसमेंट टेक्निक्स के बारे में। तो इस टॉपिक से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, तो इस टॉपिक को आप लोग को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है। तो देखो, सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि जो हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है, तो हम लोग को पता है सॉल्यूशन किससे मिलकर बना होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। तो सॉल्वेंट क्या होता है, जो ज़्यादा अमाउंट में होता है, और सॉल्यूट यहाँ पे क्या होता है, लेस अमाउंट में होता है। तो जो हमारा सॉल्यूट है, ठीक है, वो यहाँ पे हमारे सॉल्वेंट में कितनी अच्छे से डिजॉल्व है वो हमारी सॉल्युबिलिटी को दर्शाता है, ठीक है। यानी कि जो हमारा सॉल्वेंट है उसमें यहाँ पे सॉल्यूट कितनी अच्छे से सॉल्यूबल है वही हमारी सॉल्युबिलिटी होती है। और वही यहाँ पे डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे हमारे सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो सकता है वही उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। अब देखो, जो हमारी लिक्विड डोजेज फॉर्म होती है, यानी कि जो हमारी लिक्विड प्रिपरेशंस होती हैं, उसमें कभी कभी होता क्या है कि हम लोग को पता है कि लिक्विड डोजेज फॉर्म यहाँ पे कैसे प्रिपेयर होती है, जब हम लोग एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट या फिर एपीआई को जब हम लोग सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं तो हमारी लिक्विड डोजेज फॉर्म यहाँ पे प्रिपेयर होती है। तो देखो, कभी कभी क्या होता है कि ये जो हमारा एपीआई है, ठीक है, ये यहाँ पे सॉल्वेंट में अच्छे से डिजॉल्व नहीं होता है, ठीक है, यानी कि अच्छे से मिक्स नहीं होता है। और जब यहाँ पे अच्छे से मिक्स नहीं होगा तो हमारा जो लिक्विड डोजेज फॉर्म तैयार हुआ है वो यहाँ पे जल्दी ख़राब हो सकता है, या फिर हो सकता है कि हमारी जो डोजेज फॉर्म है वो प्रिपेयर ही ना हो, ठीक है। जब मिलेगा ही नहीं तो यहाँ पे कैसे प्रिपेयर होगा। तो यहाँ पे जब हमें ऐसा केस देखने को मिलता है जब हमारा एपीआई यहाँ पे सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होता है अच्छे से, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ टेक्निक्स का यूज करते हैं, ठीक है, जिससे यहाँ पे जो हमारा एपीआई है वो हमें सॉल्वेंट में अच्छे से डिजॉल्व होता हुआ देखने को मिल सके। अब इसको आप लोग बिल्कुल ऐसे समझो कि आप लोग को पता है कि देखो, मान लो अगर वाटर है, ठीक है, और ऑयल है, तो आप लोग बिल्कुल ऐसे सिंपल समझो कि मान लो हमारा वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट का काम कर रहा है, ठीक है, यानी कि मान लो ये हमारी लिक्विड डोजेज फॉर्म हमें प्रिपेयर करनी है और ये हमारा वाटर है, ठीक है। अब मान लो जो हम लोग इसमें एपीआई मिला रहे हैं, ठीक है, एपीआई वो हमारे यहाँ पे ऑयल है, ठीक है, मान लो ऑयली नेचर का है। तो अब आप लोग को पता है कि पानी में तेल मिलता नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा कि जब हम लोग यहाँ पे ऑयल वाले एपीआई को, यानी कि अपने ड्रग को इस वाले सॉल्वेंट में डिजॉल्व करेंगे जो कि वाटर नेचर का है, तो यहाँ पे मिक्स ही नहीं होगा और हमारी डोजेज फॉर्म प्रिपेयर ही नहीं होगी। तो यहाँ पे ऐसे सब्सटेंस को मिक्स करने के लिए जो यहाँ पे जल्दी से मिक्स नहीं होते, हम लोग सॉल्युबिलिटी इन्हांसमेंट टेक्निक्स का यूज करते हैं। देखो, सॉल्युबिलिटी इन्हांसमेंट यानी कि सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग जो भी टेक्निक्स का यूज करते हैं वो हमें इसके अंदर देखने को मिलती है। तो इसके अंदर बेसिकली हमें पार्टिकल साइज रिडक्शन देखने को मिलता है, सरफेक्टेंट होता है, ठीक है, पीएच एडजस्टमेंट होता है, को सॉल्वेंसी होता है, सॉल्ट फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये सारी कुछ टेक्निक्स हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इन्हीं सबको हम लोग यहाँ पे एक एक करके थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहली टेक्निक होती है हमारी पार्टिकल साइज रिडक्शन। तो देखो, जैसा इसका नाम है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा यहाँ पे सोल्यूट होता है, ठीक है, यानी कि जो हमारा एपीआई होता है, अगर वो यहाँ पे मान लो थोड़े बड़े साइज में, ठीक है, तो उसको सॉल्वेंट में डिजॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका साइज यहाँ पे रिड्यूस कर देते हैं। अब देखो, इसको आप लोग बहुत ही सिंपली ऐसे समझो कि मान लो हमारा यहाँ पे कोई सोल्यूशन है, ठीक है, मान लो ये पानी है, ठीक है, और इसमें अगर हम लोग यहाँ पे नमक को मिलाते हैं, ठीक है, यानी हमारा NaCl, यानी कि जो हमारा नमक होता है, ठीक है, तो आप लोग को पता है नमक के पार्टिकल्स यहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, तो वो यहाँ पे पानी में तुरंत मिल जाते हैं। लेकिन अगर वहीं हम लोग यहाँ पे पानी में चीनी को मिलाएं, ठीक है, यानी शुगर को हम लोग अगर मिलाएं, तो शुगर के पार्टिकल यहाँ पे थोड़े बड़े बड़े होते हैं, तो इनको मिलाने में हमें टाइम लगता है, ठीक है, मिक्स होने में टाइम लगता है। यानी कि जितना पार्टिकल साइज छोटा होता है उतनी जल्दी से पार्टिकल हमारा सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाता है। तो इसीलिए क्या होता है कि मान लो हमारा जो एपीआई है, ठीक है, अगर वो यहाँ पे बहुत ही बड़ा बड़ा है, ठीक है, यानी कि उसके पार्टिकल साइज यहाँ पे बहुत बड़े हैं, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में यहाँ पे ब्रेक कर देते हैं, यानी कि पार्टिकल साइज उसका क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। रिड्यूस मतलब क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देना। और उसके बाद क्या होता है कि जब हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं तो वो यहाँ पे आसानी से डिजॉल्व हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि जो हमारा सरफेस एरिया होता है और जो हमारा पार्टिकल साइज होता है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि अगर हमारा पार्टिकल साइज घटेगा तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, या फिर पार्टिकल साइज बढ़ेगा तो सरफेस एरिया यहाँ पे कम हो जाएगा। तो देखो, जितना ज़्यादा यहाँ पे सरफेस एरिया होगा उतनी ही जल्दी हमें ड्रग डिजॉल्व होने को देखने को मिल जाएगा, जैसा हम लोगों ने देखा नमक और चीनी वाले एग्जाम्पल में। तो इसमें जो हमारी सेकेंड टेक्निक है वो है हमारी सरफेक्टेंट या फिर सरफेस एक्टिव एजेंट्स। अब देखो, इसको बेसिकली अगर मान लो हमें ऑयल और वाटर को मिक्स करना है, ठीक है, उसके लिए हम लोग जो है इस वाली टेक्निक का यूज करते हैं। देखो, इसमें होता क्या है, सरफेक्टेंट हमारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे, अब देखो सबसे पहले आप लोग ऐसे समझो कि जैसे अगर हम लोग जो है पानी और तेल को मिलाते हैं
तो क्या होता है, दो फेस देखने को मिलते हैं और इन दो फेस के बीच में क्या होता है, एक लेयर देखने को मिलती है, ठीक है, जो यहाँ पे इन दोनों को सेपरेट करती है। अब आप लोग इसको घर में एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। ऑयल को जब आप लोग यहाँ पे वाटर में मिक्स करोगे, ठीक है, तो हमें दो अलग अलग लेयर देखने को मिलेंगी। तो ये जो लेयर होती है, लेयर, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरफेशियल टेंशन, ठीक है, इसको बेसिकली हम लोग यहाँ पे इंटरफेशियल टेंशन कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे सरफेक्टेंट होते हैं, सरफेक्टेंट, ठीक है, ये हमारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो यहाँ पे इसके अंदर मिक्स होके इसको रिड्यूस करने का काम करते हैं। यानी कि जो जो लेयर है हमारी, जिसकी वजह से ऑयल और वाटर सेपरेट हो रहे हैं, मिक्स नहीं हो रहे हैं, इसको यहाँ पे रिड्यूस करता है, यानी कि कम करने का काम करता है। तो इसको क्या करता है कि धीरे धीरे जब यहाँ पे लेयर रिड्यूस होने लगती है तो धीरे धीरे क्या होता है कि ये लेयर यहाँ पे गायब होना शुरू हो जाती है और वाटर और ऑयल यहाँ पे एक दूसरे पे मिक्स होने लगते हैं। तो इसके लिए बेसिकली यहाँ पे सरफेक्टेंट का हम लोग यूज़ करते हैं। ये हमारे एक ऐसे एजेंट्स होते हैं जो यहाँ पे ऑयल और वाटर को मिक्स करते हैं। और बात करें हम लोग यहाँ पे पीएच एडजस्टमेंट की, तो देखो जो हमारे ज़्यादातर ड्रग्स होते हैं, यानी कि ज़्यादातर जो हमारा एपीआई होता है वो या तो वीक एसिडिक नेचर का होता है या फिर वीक बेसिक नेचर का होता है। तो जो इनकी सॉल्युबिलिटी है, यानी कि अगर कोई ड्रग हमारी वीक एसिड है और वीक बेस है और यहाँ पे जो हमारा सॉल्वेंट है उसमें अच्छे से डिजॉल्व नहीं हो रही है, तो हम लोग अपने सॉल्वेंट के पीएच को चेंज करके यहाँ पे इसकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। अब देखो इसको कैसे आप लोग समझ सकते हो कि मान लो यहाँ पे हमारी कोई ड्रग है, ठीक है, ये हमारा एपीआई है और ये हमारा जो है वीक एसिडिक नेचर का है। तो एक बात बताओ, वीक एसिडिक नेचर का है तो इसका पीएच कितना होगा, यानी कि हमारा जो एपीआई है अगर वो वीक एसिड है तो आप लोग को पता है स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या हुआ कि जितना ज़्यादा उसका कम पीएच है, यानी कि जितना कम पीएच होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जितना ज़्यादा पीएच होगा उतना वीक एसिड होगा। तो अगर किसी एसिड का पीएच 1, 2 या 3 के अंदर देखने को मिल रहा है तो वो बहुत ही स्ट्रांग है, और अगर वीक है तो उसका पीएच कितना होगा, हमारा यहाँ पे 5, 6 या फिर 7 पीएच देखने को मिलेगा। तो अगर मान लो जो हमारा सॉल्वेंट है, ठीक है, उसका पीएच यहाँ पे मान लो जो है 1 है, 2 है या फिर मान लो 12 है, 13 है, तो इसमें हम लोग जो है क्या करते हैं कि पीएच को जो है इसी के हिसाब से एडजस्ट कर देते हैं। यानी कि जो हमारा सॉल्वेंट है, ठीक है, उसके भी पीएच को हम लोग यहाँ पे अपने एपीआई के हिसाब से एडजस्ट कर देते हैं। तो इसके पीएच को भी हम लोग जो है मेंटेन कर देंगे किसमें, 5, 6 या फिर 7 में। तो अब क्या होगा कि पीएच दोनों का सेम हो गया, तो ये यहाँ पे आसानी से इसमें आके मिक्स हो जाएगा। और बात करें हम लोग यहाँ पे को सॉल्वेंसी की, तो देखो को सॉल्वेंसी हमारी एक टेक्निक्स होती है जिसमें हम लोग को सॉल्वेंट्स का यूज करते हैं। अब देखो को सॉल्वेंट्स को हम लोगों ने अपनी एक्सिपिएंट्स यूज्ड इन लिक्विड डोजेज फॉर्म वाले टॉपिक में देखा था। ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे लिक्विड कंपोनेंट्स होते हैं जो यहाँ पे पुअरली सॉल्युबल ड्रग को जो है सॉल्वेंट में मिलाने का काम करते हैं। तो देखो ये यहाँ पे काम कैसे करते हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना कि जैसे ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया ड्रग, ठीक है, एपीआई हो गया, और ये हमारा हो गया सॉल्वेंट, ठीक है, ओके, और ये दोनों आपस में मिक्स नहीं हो रहे, यानी कि आपस में डिजॉल्व नहीं हो रहे। तो ये जो हमारा को सॉल्वेंट होता है, ठीक है, को सॉल्वेंट, मान लो ये हमारा को सॉल्वेंट है, तो ये को सॉल्वेंट यहाँ पे क्या करता है कि को सॉल्वेंट हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर ये हमारा एपीआई भी डिजॉल्व होता है और जिनके अंदर हमारा सॉल्वेंट भी डिजॉल्व होता है। आप लोग देखो थोड़ा ध्यान से समझो, देखो एपीआई और सॉल्वेंट एक दूसरे में डिजॉल्व नहीं हो सकते, ठीक है, तभी तो ये पुअरली सॉल्युबल है। तो यहाँ पे क्या होता है कि को सॉल्वेंट यानी कि हम लोग कुछ ऐसे सब्सटेंस का यूज करते हैं जिसमें हमारा ये एपीआई भी डिजॉल्व हो सकता है और इसमें हमारा ये सॉल्वेंट भी डिजॉल्व हो सकता है। तो क्या होता है कि जब हम लोग इन को सॉल्वेंट्स को अपनी लिक्विड डोजेज फॉर्म में ऐड कर देते हैं तो वो पहले यहाँ पे एपीआई को डिजॉल्व करता है और फिर यहाँ पे सॉल्वेंट को डिजॉल्व करता है, फिर तीनों आपस में मिक्स हो जाते हैं और हमारा जो सोल्यूशन है वो यहाँ पे मिक्स हो जाता है, स्टेबल हो जाता है और आपस में सब लोग यहाँ पे डिजॉल्व हो जाते हैं। और बात करें हम लोग अपने लास्ट टेक्निक की, तो ये होता है हमारा सॉल्ट फॉर्मेशन। तो देखो होता क्या है कि जो हमारी ज़्यादातर ड्रग्स होती हैं या फिर ज़्यादातर जो हमारे एपीआई होते हैं वो यहाँ पे सॉल्ट में बहुत ही अच्छे से डिजॉल्व होते हैं, ठीक है, यानी कि अगर हम लोग जो है अपने एपीआई या फिर ड्रग को सॉल्ट में ऐड करें तो वो बहुत ही तेज़ी से डिजॉल्व हो जाता है। तो इसमें हम लोग करते क्या है कि जो हमारा सॉल्वेंट होता है जिसमें हमारी ड्रग डिजॉल्व नहीं हो रही है उसको हम लोग जो है सॉल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि जो हमारा सॉल्वेंट है उसको हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे सॉल्ट में कन्वर्ट कर दिया। और उसके बाद क्या होगा कि हम लोगों ने देखा सॉल्ट में हमारी कोई भी जो ड्रग होती है वो बहुत ही अच्छे से डिजॉल्व हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारी जो ड्रग की सॉल्युबिलिटी है वो यहाँ पे इन्हेंस हो जाएगी, यानी कि हमारा जो ड्रग है वो यहाँ पे अच्छे से सॉल्वेंट में मिक्स हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग को आज की वीडियो समझ में आ गई होगी और यहाँ पे हमारा यूनिट 2 कंप्लीट हो जाता है। नोट्स आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।